गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज देखते हैं 24 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और देखो आपके सामने पहली न्यूज़ है इसमें कि विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 जो हो रहे हैं अभी, उसमें भारत की तरफ से किस एकमात्र खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया है। तो देखो इसमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी हैं साहिल, इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। और 19 जनवरी को इसका उद्घाटन हो चुका है। शीतकालीन जो युवा ओलंपिक हो रहे हैं 2024 के, और ये कोरिया गणराज्य में हो रहे हैं। कहाँ पर? कोरिया गणराज्य में। और देखो इसके बारे में कि कोरिया इस खेल का आयोजन करने वाला एशिया का पहला देश बन जाएगा। ये यानी शीतकालीन युवा जो ओलंपिक 2024 में कोरिया में हो रहे हैं, इसका आयोजन करने वाला कोरिया एशिया का पहला देश बन गया है। सेकंड न्यूज़ देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। अपने बॉर्डर पर देखो काफ़ी अच्छा कदम है ये भारत सरकार ने। तो याद रखना ये म्यांमार बॉर्डर पर लगाया है, यानी म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की गई है भारत के द्वारा। देखो देखा जाए तो ये सिक्योरिटी कोड की तरह ही काम करेगा। जैसे जिसकी फेंसिंग हो जाएगी उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर कोई आता है या जाता है तो उसके बारे में ये सूचित करेगा कि मतलब कुछ गड़बड़ है या कुछ दिक्कत है, तो उस वजह से ये सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। देखो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही म्यांमार बॉर्डर को सुरक्षित करेगी और इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाएगी। और साथ ही कहा कि बॉर्डर के म्यांमार से भारत में आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तीसरी देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, देखो काफ़ी फेमस राम मंदिर का उद्घाटन यानी प्राण प्रतिष्ठा की गई है अभी भारत में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश में भी देखा जाए तो काफ़ी यानी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका में भी काफ़ी रहते हैं। तो समझ सकते हो काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो ऑस्ट्रेलिया में ये दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। और ये जो राम मंदिर बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा, ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। देखो इसके बारे में कि इसी बीच राम भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा जल्दी ही राम मंदिर बनेगा और इसका निर्माण कार्य भी अभी जल्दी में शुरू हो जाएगा। और पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई होगी 721 फीट। 721 फीट ऊंचा होगा ये मंदिर जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किया है। किसके द्वारा किया गया है ये असम्स ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन। तो देखो इसमें देखते हैं ये किया गया है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनके द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के गुवाहाटी में असम्स ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किया है। और इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी उपस्थित थे। कौन थे? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। और भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस टाइम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। नेक्स्ट देखो, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है। देखो मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है और बेसर शैली होती है। तो नागर शैली तो स्पेशली देखा जाए तो उत्तर भारत से संबंधित है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से, और जो बेसर शैली है ये दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो समझ सकते हो अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली में बना है ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है। देखो राम मंदिर के लिए नागर शैली को लिया गया है क्योंकि उत्तर भारत और नदियों से सटे हुए इलाकों में यही शैली प्रचलित है। और इस वास्तुकला की अपनी खासियतें हैं कि देश में मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ थीं, नागर, द्रविड़ और बेसर। मैंने बता दिया अभी सभी को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है। ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? और ये संबंधित है किससे? यूक्रेन से। किससे? यूक्रेन से। यूक्रेन रसिया से उलझा हुआ है अभी युद्ध में, सभी को पता होगा। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसका लक्ष्य बच्चों और युवाओं के बीच कानून प्रवर्तन में विश्वास पैदा करना है। जो ये ग्रीन रूम्स ये यूक्रेन में संबंधित है ग्रीन रूम्स, तो इसका लक्ष्य बच्चों और युवाओं के बीच कानून प्रवर्तन में विश्वास पैदा करना। नेक्स्ट देखो,
पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे मिलने वाला है? यानी असम का सर्वोच्च पुरस्कार है असम वैभव, किसको दिया जाएगा? तो ये रंजन गोगोई को दिया जाएगा। काफ़ी दिनों से न्यूज है ये। चीफ जस्टिस हैं भारत के ये, पहले याद रखना, पहले नहीं मतलब रह चुके हैं, पहले कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये जो 2019 का जो उसका राम मंदिर का जो फैसला आया था 2019 में, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी उसमें, और ये मुख्य जज थे उसमें रंजन गोगोई। तो इन्हें अब ये असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, ये मिलने वाला है। इनसे पहले रतन टाटा को भी मिल चुका है ये। और याद रखना ये 46वें नंबर के चीफ जस्टिस थे ये भारत के, और ये पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। यानी ये पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, यानी असम के क्षेत्र के। तो समझ सकते हो ये 46वें भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के। और इनके कार्यकाल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 दशक पुरानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद था उसका फैसला किया था। और पुरस्कार के रूप में गोगोई को प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, पदक और 5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। देखो इसमें असम वैभव पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य सरकार से संबंधित है? महतारी वंदना जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? महतारी वंदना योजना, तो देखो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। महतारी वंदना योजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ सरकार से। और देखो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, सभी को पता होगा। विष्णुदेव साय वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं। और देखो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये 2024 शुरू की गई है। और इसके तहत महिलाओं को हर 3 महीने में, नहीं सॉरी, इसके तहत महिलाओं को हर महीने में 1,000 रुपये यानी कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। 1 वर्ष में कंप्लीट 12,000 रुपये दिए जाएंगे। महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और इसके लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, यानी अगर कोई छत्तीसगढ़ में रह रहा है तो उसके पास छत्तीसगढ़ का निवासी यानी छत्तीसगढ़ की नागरिकता होना जरूरी है। वैसे तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, पर कह सकते हो वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, तो उसी को इस महतारी वंदना योजना का लाभ मिलेगा। और इसके तहत 1,000 रुपये मासिक और 12,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? वित्त पोषित, केंद्र के द्वारा ये वित्त पोषित होगा। और गाय अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा और भारत का ये पहला होगा? तो देखो ये स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरनगर में। कहाँ? मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभयारण्य भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गो अभयारण्य का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यह अभयारण्य मुजफ्फर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर कम्हेरा गांव में स्थित है। कहाँ पर? तुगलकपुर कम्हेरा गांव है पुरकाजी जिले का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गो अभयारण्य मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये कुछ अभयारण्य हैं प्रमुख, देख लो कि ये तंसा अभयारण्य तंसा अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसमें तेंदुआ, सांभर, चौंसिया, जंगली सूअर, चीतल पक्षी ये सभी पाए जाते हैं। तंसा अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में ही है। और इसमें लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुआ, जंगली सूअर ये सभी पाए जाते हैं। अबोहर अभयारण्य ये पंजाब में पड़ता है। जंगली सूअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस, कबूतर ये सभी पाए जाते हैं इसमें। चिकला अभयारण्य, चिकला कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, भीतरकड़का और सिमलीपाल। ठीक है, और देखो सिमलीपाल ये अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में ही है। कहाँ पर? उड़ीसा में। हाथीबाग, चीता ये सभी के लिए संबंधित है। और वेदांतगल अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। जलीय पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है ये वेदांतगल अभयारण्य। कहाँ? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखो, और आज की लास्ट न्यूज है, नहीं लास्ट नहीं, 11-12 हैं। बिहार में 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों का स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपके लिए, यूजफुल होने वाली हैं। बिहार में 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 महिलाओं का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो
तो देखो इसको जीता है जाह्नवी ने। किसने? जाह्नवी ने बिहार में 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 महिलाओं का स्वर्ण पदक जीता है और यह कार्यक्रम बिहार के गया में आयोजित हुआ है। जाह्नवी की जीत 2 किलोमीटर रेस कैटेगरी में हुई है, यानी इन्होंने ये रेस में जीता है 2 किलोमीटर रेस की कैटेगरी में अंडर 16 लड़कियों का स्वर्ण पदक जीता है। 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री हुई है ये जाह्नवी ने। नेक्स्ट देखो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर चलेगी? पहली होगी ये भारत की सौर ऊर्जा से संचालित नाव होगी और ये चलेगी अयोध्या में। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू के। तो आसान है ये याद करना। जब अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, जब अयोध्या सरयू नदी के किनारे है तो सरयू नदी में ही चलेगी ये नाव। इस नाव का ट्रैवलिंग ड्यूरेशन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास रखा जाएगा। इसमें ऐतिहासिक मंदिरों व सरयू नदी के किनारे स्थित विभिन्न धरोहरों का दर्शन यात्री कर सकेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में सरयू नदी में चलाई जाएगी। तो इस तरह से ये 24 जनवरी के करंट अफेयर्स दोस्तों कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले इससे। और डेली की तरह सुबह 7:30 बजे की क्लास होती है। कल मिलते हैं फिर 25 जनवरी की न्यूज़ों के साथ। तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।